आज इन भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? क्या ऐसे बात कर रहे हो? नहीं, कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान जा रहे हैं क्या? ये पाकिस्तान जा रहे हैं? समर्थक है उसके, खालिस्तानी समर्थक है। जेल भेजो, जेल भेजो, तो भेजो भेजो ना। तुम लोग सरकार के साथ हो, सरकार भेजो ना जेल। खालिस्तानी है ना, भेजो जेल। सरकार की बात करते हो जो जेल भेजो, भेजो खालिस्तानी जेल भेजो। खालिस्तानी है ना ये, भेजो ना। लिंचिंग कर दो, लिंचिंग कर दो। पुलिस को लिंचिंग कर दिया जाए। खालिस्तानी तो लिंचिंग कर दिया जाए। अधिकार आपको दे दिया गया है, आपके पास अधिकार है। कौन खालिस्तानी है, कौन आतंकी, आप ही बता दीजिए। ये भैया खालिस्तानी समर्थक है, बाकी कोई नहीं है। ये खाली इसीलिए विदेशों से इनको फंडिंग हुआ है कि आप बैठो, सरकार को बदनाम करो। ये सरकार की नाकामी है कि अगर विदेशों से फंडिंग करके सरकार क्या कर रही है? क्या अरे कर रही है सरकार, और सरकार करके दिखाएगी, इसीलिए इनकी फट रही है, फट रही है। 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? खालिस्तान लिखा है 57 इंच का सीना, 57 इंच का। ये 56 इंच की बात करते हैं, वो मोदी के पास में 57 इंच का सीना है। उसके पास सीना लेके यहाँ खालिस्तानी खड़ा है विधानसभा। क्या सीना है? 112 इंच सीना मोदी जी का, 112 इंच का, और तो 56 इंच का मतलब है भाई। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी जब चुनाव लड़ती है कि तो दंगा करवा के लड़ती है, लाशों के ऊपर राजनीति करती है। आज हमारे किसान अपनी मांग रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलवाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जबकि सरकार को चाहिए कि उनकी बातों को मानना चाहिए। नहीं, जो बात बेसिकली मुस्लिम वर्ग की जा रही है वो हमारे ही आपके भाई हैं, हमारे इस देश के रहने वाले हैं। एक बार आप उनको भाई भाई बोलते हो, एक पक्षी अगर बात आती है तो उनको आप अलग दृष्टि से देखते हो, क्यों ऐसा? भाई मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी बिना हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, और हिंदू के भी हित ऐसी नहीं है। उसकी गद्दी जो है मजबूत होना चाहिए, कुर्सी, बस उसको कुर्सी से मतलब है, न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, न किसी इंसान से मतलब है। उनको मतलब है खाली ईवीएम से चुनाव जीतेंगे, जनता से उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो यही हम कहना चाहते हैं। आज देखो राजनीति इस टाइप से हो गई है, लोग न महंगाई पे बात करेंगे, न बेरोजगारी पे बात करेंगे, न शिक्षा पे बात करेंगे, न स्वास्थ्य पे बात करेंगे। वहाँ दंगा करा दो तो हमारा इतना वोट बैंक बन जाएगा, वहाँ दंगा करवा दो तो इतना वोट बैंक बन जाएगा, उस मंदिर में सूअर का मांस फेंकवा दो तो इतना दंगा हो जाएगा, इतना वोट बैंक आ जाएगा हिंदू का। तो ये चीज़ राजनीति ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को एज हो गई है, अब वो पहले वाला जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में वो एज नहीं है, अब उनको सूझबूझ करके जो है शासन चलाना चाहिए, जो कि वो नहीं चला पा रहे हैं। अपने नेताओं को खुद वो किनारे कर रहे हैं सबको, जो उनसे आंख मिला करके बात करने का प्रयास करता है कि प्रधानमंत्री जी ये गलत कर रहे हो, उसको जो है पार्टी से निकाल करके बाहर कर देते हैं। आज अगर ईमानदारी से देखा जाए, मैं भले ही कांग्रेस का नेता हूँ, नितिन गडकरी जी ने जो काम किया भारतीय जनता पार्टी में कोई मिनिस्टर नहीं किया है, खाली एक ही मिनिस्टर का तो कोई बात नहीं होती ना। उनको टिकट नहीं देने वाले हैं, ये उनको पार्टी से टिकट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इनको अभिमान है कि हमारे पास ईवीएम है, हम तो हमारे नाम पे नितिन गडकरी जीतते हैं, हमारे नाम पे माननीय राजनाथ सिंह जीतते हैं, हमारे नाम पे राजस्थान के पूर्व सीएम जीतते हैं, इसीलिए सबको हमारे नाम पे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जीतते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी किनारे किए हुए हैं। इस बार टिकट इनको भी नहीं देंगे क्या? इनको चुनाव लड़ा करके इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे पार्टी से। अच्छा, आप देख लेना, अगर ये न करे। और हम लोगों की लड़ाई यही है कि जो ईमानदार और ईमानदारी से काम कर रहा है उसको खाली भारतीय जनता पार्टी में दो वो पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की। 140 करोड़ जनता को समझना होगा
कि 2024 में इनको उखाड़ करके फेंक दे। नहीं सर, बात ये हो रही थी कि जिस तरीके से एक बार हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जो बात होती है इस देश में, ठीक है, एक पक्षीय बात हो रही है और ऐसा पहले नहीं था। दशकों से ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे को देख कर लोग जल रहे हैं, एक दूसरे से देख कर के लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? कैसे कुछ, क्या पोलराइजेशन हो रहा है या फिर एक पक्ष को टारगेट करने की कोशिश हो रही है वोट की राजनीति के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पहले भी था और आज भी जो है लोग मुसलमानों को ही लेकर अधिकतर विपक्षी पार्टियां बात करती हैं और हिंदुओं को लेकर अगर कोई बात कर रहा है तो इस समय बीजेपी बात करती है। पहले हिंदू जगह नहीं था। इस आज लोग जैसे कह रहे हैं मुस्लिमों को तौकीर रजा कह रहे हैं कि जाग जाओ मुस्लिमों, अब हिंदू भी जाग चुका है। अच्छा, पहले हिंदू सो रहा, पहले हिंदू उतना नहीं पोलराइजेशन में आता था कि जो कह दिया भाषण उसमें आदमी जनता देखती थी क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब समझ गई। जब से हिंदू ही कन्वर्टेड हुए हैं, जो मुस्लिम हुए हैं, हिंदू जो मुसलमान हैं वो बता रहे हैं आज खुद कि हमारी चौथी पीढ़ी, आज के 4 पीढ़ी पीछे जाइए, हम लोग जो है हिंदू थे, ठीक है, वो कन्वर्टेड हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मैं खुद ही अपनी घर वापसी कर रहा हूँ अब। हाँ, अब वो लोग भी समझ रहे हैं उस बात को, जो उस समय जिनके पूर्वज नहीं सह पाए आक्रांताओं को। मेरी बात का जवाब दीजिए। जो उस समय हिंदू रहते थे, क्या उस समय सोए हुए थे? उस समय उनको दिक्कत थी, परेशानी थी? भाई उस समय हिंदू बिल्कुल दबा हुआ था, उसको दबा दिया गया था। मंदिर नहीं थे कि मंदिर? अरे नफरत दिख रही है आपको? कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है यूपी में? कहीं हो रही हो तो बताइए। और कोई नफरती बयान दे के देख ले, सरकार उसका इलाज करेगी। आज कहीं हो रहा है हिंदू मुस्लिम? आप बताइए, कहीं पे हो रहा है? हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है? कहीं हो रहा हो तो बता दीजिए। इलाज सिर्फ एक ही पक्ष के लिए मुसलमान जैसे मुस्लिम जैसा अगर वहाँ पे मंदिर बन गया सऊदीया में तो उसमें क्या दिक्कत है? वो भाई वो मुस्लिम है, पूरा प्योर मुस्लिम है, उसने मंदिर बनवाया है, क्यों बनवाया? वहाँ भी जो हिंदू भाई लोग जाते हैं यहाँ से, हिंदुस्तान से नौकरी रोजगार करने के लिए, अपने भगवान का आराध्य का दर्शन करेंगे। ये बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के 2 लोगों को रास नहीं आ रहा है। इनको अभी जो है लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे, हरवा भी देंगे और उसके बाद इनको पार्टी से बाहर। तो अब के नंबर हमें लग रहा है कि हमारे बाबा के ऊपर है। आप तो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ये अपनी सोच से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले समय में बाबा बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि भाई साहब के पास सारी न्यूज रिपोर्टें जितनी हैं, ये भाजपा कार्यालय सब कहीं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोग हैं तो ये जुड़े सब कहीं से हैं। इसलिए जो है ये इनको सारी रिपोर्टें होती हैं, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्योंकि इनका एक वो है ना, तो रोड आर्टिफिशियल वो रोड नाप रहा है ना, वो न्याय यात्रा की बात कर रहा है। वो भारत जोड़ो टूट गया था, उसको जोड़ रहा है, अब न्याय की बात कर रहा है। किस न्याय की बात कर रहा है? भाई साहब से पूछ लीजिए, किस न्याय की बात? बताइए, बोल रहे हैं कि किस न्याय की बात कर रहे हैं? भैया मैं उसी न्याय की बात कर रहा हूँ जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जिनका पैदा किया हुआ प्रधानमंत्री जी पहला निवाला अंदर करते हैं, उन्हीं के लिए बल्लम लगवाया है, आगे गोली मरवा रहे हैं, आंसू गैस छुड़वा रहे हैं। मैं उसी न्याय की बात कर रहा हूँ। उसी न्याय को लेकर के हमारे राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले हुए। बाकी भाई साहब से बात कर लीजिए। भैया, ये न्याय यात्रा इतनी अच्छी निकाले हैं तो उधर पहले भड़का करके उसके बाद न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। भाई साहब, भ्रष्टाचार की जड़ें अंदर से पिली हुई है, उसको कोई हम आप अभी हटा नहीं पाएंगे। अभी कम से कम 10 साल सरकार को और चाहिए। वो सुन लीजिए, इसी जहां खड़े हो आप, इसी जगह पे कम से कम 5 लाख रुपए का हर महीने सरकार को चूना लगता है, जहाँ पे खड़े हैं आप। क्या तो ये सरकार की जिम्मेदारी है? जो सरकार की, सुन लीजिए, सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी बहुत कायदे से निभाने के लिए तत्पर है। 2 साल 3 साल नहीं, अभी खड़े हुए हैं, अभी बहुत। एक बार मुआवजा ले लिया, दोबारा फिर उसमें लगाए हुए हाई कोर्ट में चला। सुन लीजिए, हम खूब मालूम है हमको। सुन लीजिए, हम रिपोर्ट आपका दिखाएंगे, आप सुन लीजिए, किसान सुन लीजिए बात। किसान जमीन का मिल रहा है किसानों को, बैठे 2 साल धरने पर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, अभी बिल्कुल मिल रहा है। अंचल में बैठे हैं धरने पर। अरे वो बैठे रहेंगे, सुन लीजिए, बयान आया था। सुनिए, अंचल किसकी है? एक मिनट रुको, अंचल किसकी है?
अंचल में 5 बीघे का फार्म हाउस अखिलेश यादव जी का बना हुआ है, उनका मकान बना हुआ है पूरे। अरे रुको, पहले मुद्दे की बात कर रहे हो। 5 बीघे का, अरे चुप रहो। हाँ, इसकी बात कीजिए ना, जो किसान आज भूखों में वो सब खालिस्तानी है, वो विदेशी हो। यही सरकार है, यही कानून। अरे खालिस्तानी हो, खालिस्तान के समर्थक, ये विदेशी ताकत, ये विदेशी ताकत, ऐसे विदेशी ताकत लेके आते हैं। इसी प्रकार से सरकार के चमचे हैं, ये सरकार की दया है, ये सरकार की दया है, ये सरकार के चमचे हैं तुम दलाल। ये दया है, चमचे हैं। किसान की बात कीजिए, बेरोजगार की बात कीजिए। सुनिए, किसान की बात कर रहा हूँ मैं, किसान की बात कर रहा हूँ। बेरोजगार की बात कीजिए, ना रोजगार की बात है, ना किसान की बात करें, ना रोजी की बात करें, सिर्फ मुद्दा से भड़काती है सरकार। ये मुद्दा भड़काती है सरकार। ये रोजगार की बात कर रहे हैं। ये किसान की बात करिए ना, किसान के जवाब दीजिए। ये सरकार को दबाएंगे, एजेंट है, उसके एजेंट है जो हुआ सरकार दबाना चाहती है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगारी है, भुखमरी मर रही है, किसान हाथ पे हत्या कर रही है, दलाली नहीं चल रही है। आज इन क्या इसे बात कर रहे हो? नहीं, कहाँ जा रहे? पाकिस्तान जा रहे हैं क्या? ये पाकिस्तान जा रहे हैं? समर्थक है उसके, खालिस्तानी समर्थक है। जेल भेजो, तो भेजो ना। तुम तो सरकार के साथ हो, सरकार भेजो ना जेल। खालिस्तानी है तो भेजो जेल। सरकार की बात करते हो जो भेजो, खालिस्तानी जेल भेजो। खालिस्तानी है ना ये, भेजो ना, लिंचिंग कर दो, लिंचिंग कर दो। ये खाली समर्थक है। डायने पे बैठे बुलाओ, नहीं बैठे डायने पे, बुलाओ पुलिस को। लिंचिंग कर दिया जाए, खालिस्तानी तो लिंचिंग कर दिया जाए। अधिकार आपको दे दिया गया है, आपके पास अधिकार है। कौन खालिस्तानी है, कौन आतंकी, आप ही बता दीजिए। ये भैया खालिस्तानी समर्थक है, बाकी कोई नहीं है। ये खाली इसीलिए विदेशों से इनको फंडिंग हुआ है कि आप बैठो, सरकार को बदनाम करो। ये सरकार की नाकामी है कि अगर विदेशों से फंडिंग करके सरकार क्या कर रही है? क्या अरे कर रही है सरकार, और सरकार करके दिखाएगी, इसीलिए इनकी फट रही है। 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? खालिस्तानी खड़ा है। 57 इंच का सीना, 57 इंच का। ये 56 इंच की बात करते हैं, वो मोदी के पास में 57 इंच का सीना है। लेकिन यहाँ खालिस्तानी खड़ा है विधानसभा में। क्या सीना है? 112 इंच सीना मोदी जी का, 112 इंच का, और को 56 इंच का मतलब है भाई। अरे क्या बात कर रही है? बोल रहे 112 इंच का। मैं कह रहा हूँ 112 इंच का सीना है। अगर विधानसभा के सामने खाली ये कह रहे खालिस्तानी है, तो यहाँ क्या कर रहा है सरकार? कहाँ 56 इंच का सीना कर रहा है वो खालिस्तानी है। मैं बात करता हूँ, मैं छत्री हूँ, ठाकुर हूँ, लेकिन ये जब से सरकार आई है 10 साल में हिंदू मुस्लिम जातिवाद को लेके सिर्फ हो रहा है। पहले जातिवाद, मेरा नाम हरीश सिंह है, मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। हाँ, अब हेलो ना, मैं टीका लगाता हूँ, सुनिए ना, मैं टीका लगाता हूँ। ये पैसे ठाकुर नहीं है, ये ठाकुर नाम पे कलंक। सुनिए, से कलंक है। अरे हम भी ठाकुर हैं, तो ठाकुर है, गोत्र बताएं, गोत्र बताएं। अरे क्या आप इधर बात कीजिए। मैंने बोला पैसे से भैया इंजीनियर हूँ, लेकिन जब से 10 साल से गवर्नमेंट चल रही है, पहले क्या बोला जाता था? हिंदुस्तान का क्या नारा था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अब भाईचारा क्यों नहीं है? अरे भाईचारा समाजवादी निभाता है, इसको क्यों नहीं समाज लगाते हैं? कौन समाजवादी बचता है? कोई, हम किसी सरकार का गुलाम नहीं है, हम अपने मेहनत से कमाते हैं। कोई हमको खिलाने नहीं आता है। हम जा रहे थे घर, मेरा घर है। क्यों टैक्स सरकार चलती है? क्यों ऐसे नहीं बोला जाता है?
देखिए भैया बोलने दो यार। सरकार का मतलब पहले ये बताइए, लघु सिंचाई, हर सिंचाई और ये एम्बुलेंस, हर चीज 100 नंबर अखिलेश ने दिया। ठीक, लोगों लग गया 100 से 112। ठीक, जब से यह गवर्नमेंट आई इनसे भी जो है इन्होंने बोला अखिलेश यादव जी का कि 100 नंबर लेके आए, आगरा एक्सप्रेस हाईवे बनवाया, स्टेडियम बनवाया, मेट्रो बनवाया। ठीक है भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया। अब ये बताइए, आगरा एक्सप्रेस हाईवे बना, उसका घोटाला कौन बताएगा? मेट्रो बनी, उसमें घोटाला हुआ, उसका कौन बताएगा? सुनो यार, सुनने की क्षमता रखो, सुनो। अब तुम स्टेडियम बना, उसमें कितना घोटाला हुआ, रिवर फ्रंट बना, उसमें घोटाला हुआ। अभी घोटाले का अगला कौन बोलेगा? ये सरकार चली जाएगी, पता चलेगा मोदी जी घोटाला है, प्रधानमंत्री कुर्सी का घोटाला है ईवीएम के जरिए। अगर मोदी जी चले जाएंगे तब पता चलेगा। इनसे ये पूछो कि ये तो जो है 47 तक तो भूल ही जाए कि मोदी कहीं जाने वाले हैं। 47 तक हैं? कितने 47? कौन 47? अरे 2047 तक तो भूल जाओ। अमृत पी के आए मोदी जी, अमृत पी के आए हैं। अरे अमर है, अमर मोदी अमर है, तुमको नहीं भैया, पता क्या? सरकार बीजेपी की है। जिस दिन गिरेगी उस दिन पता चल जाएगा कि कौन घोटाला किया, कौन नहीं किया। कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो, ये जलना नहीं रुकने देंगे। वो देश तो नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब हमारी तो मांग है, भाई गांधी जी को हटा के ना यहाँ मोदी जी चिपका दीजिए आप लोग। अरे तुम्हारी सरकार थी, तुम चिपका देते ना। मोदी जी कह रहे, मोदी जी चिपका दीजिए। मोदी जी देश कितने बड़े महानायक हैं, 1 अरब 20 करोड़ जनसंख्या का बेवकूफ बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसीलिए मोदी जी यहाँ आए, गांधी जी को हटा दिया जाए, अब मोदी जी आए 500 की नोट पर। ये इनकी आखिरी नोट है 500 की, दलाली बंद हो गई है, यही आखिरी। आपके जेब में जितना पैसा है ना, आपके पास जितना पैसा है ना, कमाते हैं ना, पूरी खानदान का दावा कर रहा हूँ, जितना कमाती है ना उतना हर महीने टैक्स देता हूँ। इनका मतलब इनसे ये पूछ लीजिए, कसाई वाला खोल के बैठे। आपके पास ईडी सीबीआई है, भेज दो ना, दिखा देंगे फंडा, भेज दीजिए ईडी सीबीआई। एड्रेस बता दो, पक्का एड्रेस बताओ तुम। भैया हमारा सीधा कहना है, कोई भी सरकार हो, लेकिन जो जातिवाद पे लेके रोटियां सेक रही हैं वो नहीं करना चाहिए। कोई भी सरकार हो जो जातिवाद पे लेके रोटियां सेक रही हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम हो, योगदान राम मंदिर हिंदू को लेकर किया गया है, लेकिन क्या उसमें मुस्लिम ने समर्थन नहीं दिया? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मेरी पड़ताल का सहयोग कीजिए, मेरी पड़ताल का सहभागी बनिए, जिससे राजनीतिक और सामाजिक खबरों को जनपक्षता के साथ दिखाया जा सके। देखते रहिए मेरी पड़ताल।